जय हिंद दोस्तों। भारत में हुए हमले को लेकर कई देश भारत के साथ आगे आए हैं। कई देशों ने तो साफ बोल दिया पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान पहले से ही गरीबी में है। इस हमले के बाद पाकिस्तान की हालात और खराब होने वाले हैं। इस हमले से दुनिया एक बार फिर दहल उठी है। एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ निर्दोषों की जान ली बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में भी हलचल मचा दी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस भयावह घटना को क्रूर अपराध कहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में अपराधी पकड़े जाएंगे? क्या न्याय मिल पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या भारत और रूस मिलकर इस अंधेरे को मिटा पाएंगे? पुतिन ने भारत को न्यू जनरेशन फाइटर जेट भी देने को कहा है। यह घटना एक शांत दोपहर, जब जिंदगी अपनी रफ्तार में चल रही थी, तभी गूंजती है। एक दिल दहला देने वाली आवाज, विस्फोट, चीखें, भगदड़, और कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाता है। हम बात कर रहे हैं उस भयावह हमले की जिसने कश्मीर की वादियों की सरजमीन को एक बार फिर हिलाकर रख दिया है। मासूम नागरिक जिन्हें शायद इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उनके आसपास मौत मंडरा रही है। एक सेकंड में उनकी जिंदगी छिन गई, लेकिन भारत इसका जवाब जल्दी देगा। इस हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। जब यह खबर आई तो हर कोई स्तब्ध था, लेकिन जैसे ही कैमरों की फ्लैशलाइट्स बुझीं और नेता सामने आए, सबसे पहले जिसने सबसे मजबूत प्रतिक्रिया दी वो थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, अब पाकिस्तान को इसका जवाब देना चाहिए। पुतिन ने भारत का इसमें साथ दिया है। भारत को पुतिन ने नए नए वेपन फाइटर जेट हमेशा से ही भारत की मदद करता आया है, तो रूस कैसे पीछे हट सकता है? यह घटना एक क्रूर अपराध है। इसके अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, चाहे वे कहीं भी छिपे हों। दोस्तों, क्या आपको लगता है पुतिन भारत के साथ पाक पर हमला कर सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पुतिन का ये बयान सिर्फ एक औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं थी। उनके शब्दों में गुस्सा था, दर्द था और एक स्पष्ट इरादा आतंक के खिलाफ जंग का। लेकिन एक बात ने सबका ध्यान खींचा। पुतिन ने भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ सहयोग को और भी मजबूत करेंगे। अब यह महज एक कूटनीतिक बयान नहीं हो सकता। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या इस हमले में भारत के साथ मिलकर कोई कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही है? सूत्रों की माने तो यह हमला पहले से योजनाबद्ध था, न सिर्फ मॉस्को बल्कि पूरी दुनिया को एक संदेश देने के लिए। और यही वह बात है जो इस कहानी को और ज्यादा डरावना बनाती है। एक ऐसे समय में जब भारत और रूस के रिश्ते रक्षा तकनीक और ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, क्या यह हमला इन रिश्तों को और मजबूत करेगा या किसी छुपे दुश्मन को बेनकाब? भारत और रूस दशकों पुराने सहयोगी हैं। जब दुनिया दो ध्रुवों में बांटी थी, तब भारत ने रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रणनीतिक साझेदारी निभाई। अब जब आतंकवाद वैश्विक संकट बन चुका है, दोनों देशों का साथ आना लाजमी है। और यही पुतिन का इशारा भी था। भारत और रूस मिलकर आतंकवाद की इस जड़ को उखाड़ फेंकेंगे। पर असली सवाल यही है, आखिर कौन है इस हमले के पीछे? कौन है वो लोग जिन्होंने इस हमले को करवाया? कौन है इस कहानी के पीछे? क्या ये कोई आतंकी संगठन है या फिर ये किसी बड़े भू राजनीतिक खेल का हिस्सा है? जांच एजेंसियां चौकन्ना हो चुकी हैं। रूस की खुफिया एजेंसियां हर कोने में हाथ पांव फैला रही हैं। भारत की एजेंसियां भी पूरी सतर्कता से हालात पर नजर बनाए हुए हैं। और इस बीच सूत्र बताते हैं कि कुछ संदिग्ध गिरफ्तार भी हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पुतिन की मंशा साफ है। अब सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि जवाबी कार्रवाई होगी। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक संवेदना प्रकट की और पुतिन को विश्वास दिलाया कि भारत रूस के साथ हर स्तर पर सहयोग करेगा। एक और अहम बात, भारत और रूस के बीच चल रही संयुक्त सैन्य अभ्यास अब और भी अहम हो गई है। क्या यह अभ्यास अब सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश है? इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो तय है, आतंकवाद अब सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, यह एक वैश्विक महामारी है। और इसी लड़ाई में भारत और रूस की साझेदारी बन सकती है। आतंक के खिलाफ एक अभेद दीवार। पुतिन के इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये एक क्रूर अपराध है और अपराधी किसी भी हाल में नहीं बचेंगे। लेकिन क्या सच में अपराधी पकड़े जाएंगे? क्या सजा मिलेगी? और क्या यह घटना भारत रूस रिश्तों की एक नई दिशा तय करेगी या फिर यह सिर्फ एक और अध्याय बन जाएगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में। ट्रंप ने भी इस घटना को लेकर गंभीर और दुखद बताया और कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है।
उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जो उस समय भारत की यात्रा पर थे, ने भी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। FBI निदेशक काश पटेल ने भारतीय सुरक्षा बलों की प्रतिक्रिया की सराहना की और भारत को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। भारत और रूस के बीच दशकों से चले आ रहे रक्षा सहयोग ने एक नया मोड़ लिया है, जब रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57E की पेशकश की है। यह प्रस्ताव न केवल भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, बल्कि भारतीय वायुसेना IAF की तत्काल आवश्यकताओं को भी संबोधित करता है, जो वर्तमान में 31 स्क्वाड्रनों के साथ 42 स्क्वाड्रनों के स्वीकृत लक्ष्य से पीछे है। रूसी रक्षा निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर Su-57E के स्थानीय उत्पादन की पेशकश की है, जिसमें पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण TOT शामिल है। इससे भारत को विमान के प्रमुख घटकों जैसे इंजन, AESA रडार, ऑप्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और उन्नत हथियार प्रणालियों के निर्माण की क्षमता प्राप्त होगी। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब भारतीय वायुसेना को अपने स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। Su-57E का स्थानीय उत्पादन इस कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है, विशेषकर जब AMCA का उत्पादन 2034 से 35 तक अपेक्षित नहीं है। रूस ने Su-57E के डिजाइन में भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देने की भी पेशकश की है। इसमें भारतीय प्रणालियों और उपघटकों का एकीकरण शामिल है, जिससे विमान को भारतीय परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। रूस ने Su-57E के डिजाइन में भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देने की भी पेशकश की है। इसमें भारतीय प्रणालियों और उपघटकों का एकीकरण शामिल है, जिससे विमान को भारतीय परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है। हालांकि भारत को इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, जैसे कि Su-57E की तकनीकी परिपक्वता, लागत और अन्य देशों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना। इसके अलावा भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी हस्तांतरण वास्तव में उसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायक हो। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, तो यह न केवल उसकी वायु शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। Su-57E का स्थानीय उत्पादन और AMCA परियोजना में रूसी सहायता भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की परंपरा दशकों पुरानी और मजबूत रही है, जिसमें रूस ने हाल ही में भारत को अपने अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सुखोई Su-57E की पेशकश की है। यह प्रस्ताव भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है, जिसमें भारत में ही इन विमानों का उत्पादन और तकनीकी हस्तांतरण शामिल है। रूस के सरकारी रक्षा निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ मिलकर Su-57E के स्थानीय उत्पादन की पेशकश की है। यह उत्पादन HAL की उन सुविधाओं में किया जा सकता है जहां पहले से ही Su-30 MKI का निर्माण होता है, जिससे बुनियादी ढांचे का पुनः उपयोग संभव है। इस प्रस्ताव में पूर्ण तकनीकी हस्तांतरण TOT शामिल है, जिससे भारत को विमान के प्रमुख घटकों जैसे इंजन, AESA रडार, ऑप्टिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सॉफ्टवेयर और उन्नत हथियार प्रणालियों के निर्माण की क्षमता प्राप्त होगी। यह प्रस्ताव भारत के स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA परियोजना के लिए भी सहायक हो सकता है। रूस ने AMCA के विकास में तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की है, जिससे भारत की रक्षा स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। इस प्रस्ताव के साथ भारत के पास एक अनूठा अवसर है कि वह अपनी रक्षा क्षमताओं को सुदृढ़ करे और वैश्विक रक्षा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस प्रस्ताव को कैसे आगे बढ़ाता है और क्या यह सौदा भारत की रक्षा रणनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है। Su-57E की पेशकश ऐसे समय में आई है जब भारतीय वायुसेना IAF को अपने स्क्वाड्रनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वर्तमान में IAF के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 है। Su-57E का स्थानीय उत्पादन इस कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है, विशेषकर जब AMCA का उत्पादन 2034-35 तक अपेक्षित नहीं है। रूस ने Su-57E के डिज़ाइन में भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन की अनुमति देने की भी पेशकश की है। इसमें भारतीय प्रणालियों और उपघटकों का एकीकरण शामिल है, जिससे विमान को भारतीय परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।
हालांकि भारत को इस प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा, जैसे कि Su-57E की तकनीकी परिपक्वता, लागत और अन्य देशों से प्राप्त प्रस्तावों की तुलना। इसके अलावा भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी हस्तांतरण वास्तव में उसकी आत्मनिर्भरता की दिशा में सहायक हो। यदि भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो यह न केवल उसकी वायु शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। Su-57E का स्थानीय उत्पादन और AMCA परियोजना में रूसी सहायता भारत के रक्षा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब सच्चाई पर बात हो आप सबसे पहले जानें।